जो आदमी कमल तो कीचड़ में खिलता है ना। कारण क्या है कि जो आदमी अच्छा काम करेगा उस पे लोग जो है, क्योंकि कलयुग है ये उस उन पे उंगली उठाने का ये कलयुग में पहले चल रहा। भगवान राम पे उंगलियां उठाई, भगवान कृष्ण पे उंगलियां उठा दी, हमारे जो देवी देवता तो उन पे उंगलियां उठा दी। तो हम लोग तो सब लोग तो गुरुजी भी तो एक मानव हैं। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्ज्वल सेरागा हूँ। चलिए आज बात करेंगे जो हमारे सहस्त्रधारा के कुछ स्थानीय लोग हैं, क्या उनकी वास्तव में समस्या है, किस तरीके से जो हमारे आज पहाड़ हैं दिन पे दिन अपना जो एक पहाड़ों का अपना रुतबा था वो दिन पे दिन खत्म होता जा रहा है। तो आज हमारे साथ जो कुछ स्थानीय लोग हैं तो मैं उनसे जानना चाहूँगा। कहते हैं आपका, मैं नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम सर? मेरा नाम है प्रेम सिंह मराठा। मैं ग्राम सभा कारलीघाट सेरा गाँव का रहने वाला हूँ। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज उत्तराखंड की जो मुख्य समस्या है वो क्या समस्या है सर? मुख्य समस्या सबसे पहले तो ये है कि रोज़गार नहीं है। मेन समस्या रोज़गार की है। रोज़गार पे किसी भी नेता का ध्यान नहीं जाता। कारण क्या है कि नेता बहुत बड़े पैसे वाले होते हैं, अच्छे होते हैं। उन लोगों को बारीक चीज़ों में, जिस व्यक्ति ने कभी खेती में काम नहीं करा, जिस व्यक्ति ने कभी हल नहीं जोता, तो उसके बाद जो है उस व्यक्ति को उस चीज़ की परिस्थितियों का पता नहीं होता। कारण क्या है कि मेन जो लघु उद्योग हैं, लघु उद्योग आज बंद पड़े हुए हैं। सरकार की तरफ से अगर बजट तो बनता है मगर मौके पर कोई भी बजट नहीं पहुंचता। सर मैं एक मिनट रोकना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने कहा कि पलायन की तरफ ध्यान दे सरकार, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि उत्तराखंड में बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, लेकिन जब उत्तराखंड में कोई रहेगा ही नहीं तो ऐसे जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? भाई साहब ऐसा है, फ्री की आदत तो सबसे गंदी है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी फ्री का राशन भी बंद कर दें, क्योंकि फ्री का नहीं, रोज़गार चाहिए। लोगों को रोज़गार चाहिए, अपनी मेहनत का खाएंगे, वो सबसे बड़ी बात है। रही बात ये है कि फ्री देने वाली, आज तुम फ्री दोगे उसके बाद लोग जो है लोग अपंग होते जाएंगे उतना। सर जिस तरीके से हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी हैं, वो पिछले 25 सालों से निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि देश में शिक्षा और चिकित्सा उसका एकीकरण हो, कि जिस जिस स्कूल में एक मजदूर का बच्चा जाता है उस स्कूल में एक अमीर का बच्चा जाए। तो क्या इससे, क्या अगर वो ये प्रयास अगर उनका सफल हो जाता है तो क्या हमारे समाज में इससे कुछ परिवर्तन आएगा सर? बहुत परिवर्तन आएगा समाज में, ऐसा ही होना चाहिए। ये जो ऊंचा नीचा जो भेदभाव है ये सबसे गलत है। तो अमीरों के बच्चे, गरीबों के बच्चे सब एक तरफ एक साथ पढ़ने चाहिए। हमारे आदरणीय गुरुजी ने जो कहा है वो बहुत सत्य कहा है। हम उनके दिलो जान से उनके साथ हैं। बिल्कुल जो सत्य बात है ऐसा ही होना चाहिए। सर जिस तरीके से वो चाह रहे हैं कि राजनीति का शुद्धिकरण हो, शुद्धिकरण मतलब आज आप देख रहे हो कि दर की दर, पीढ़ी की पीढ़ी आज एक तरीके से वो चाह रहे हैं कि जो नेता हैं उनकी चाल अचल संपत्ति वो देश के नाम हो। तो क्या राजनीति का वास्तव में शुद्धिकरण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो इसमें आपकी क्या राय है सर? होना चाहिए। देखो ऐसा है, आजकल नेता जो है, आज विधायक बनता है वो 3 पीढ़ियों के लिए जो है 5 साल में इकट्ठा कर देता है। वो कहाँ से इकट्ठा करता है? दूसरा ये हमारे गुरुजी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इसका शुद्धिकरण होना चाहिए। नेताओं को ब्यौरा देना चाहिए कि भाई हमारी यहाँ संपत्ति इतनी थी, आज इनकी संपत्ति द्विगुनी चौगुनी कैसे हो जाती है, हैं? और गरीब का आदमी, जो गरीब आदमी है वो वहीं का वहीं रह जाता है। रही बात यह है कि गुरुजी ने सही कहा कि एक शिक्षा जो है फ्री होनी चाहिए, और सही तरीके से जैसे गुरुजी कह रहे हैं शुद्धिकरण राजनीति का भी होना चाहिए, और शुद्धिकरण जो है पलायन की तरफ भी पूरा ध्यान होना चाहिए। जो गुरुजी कहते हैं वो सत्य कहते हैं। सर जिस तरीके से आज आपने मतलब गांव की परिस्थितियों को देखा है, देश परिवार हैं, पहले भी ऐसी थे आज भी ऐसी हैं, तो इसमें किसका मतलब किसका एक ऐसा मतलब कदम ऐसा रहा कि जो वो सफल नहीं हो पाए सर? आज भी जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, आज जो भी उनकी हालत जैसे उनकी पहले थी आज भी उनकी झुकी तू है। ऐसा है जी, इनकी हालत इस तरह है कि मेन बात यह है कि किसी को सहायता नहीं मिलती। किसान है, आज किसान वो कर रहा है, आज क्या होता है उसे टाइम पे खाद नहीं मिलती, टाइम पे बीज नहीं मिलता। तो कारण ये है कि जैसे गुरुजी बोलते हैं कि जो है किसानों को जो है सपोर्ट मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलेगा तभी किसान आगे बढ़ेगा। और ये आदरणीय हमारे गुरु चंद्रमोहन जी जो हैं गुरुजी, वही करवा सकते हैं, जहाँ तक हमें उनसे ही आस जगी है। तो सर जैसे कि आज जो वर्तमान में जो हमारी राजनीति में जैसे एक मोदी जी और योगी जी ने अपना राष्ट्र को सब कुछ अपना समर्पित किया हुआ है, लेकिन आज हम दूसरी ओर वर्तमान में जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो क्या वर्तमान में आप अगर मोदी जी योगी जी के बाद अगर आप तीसरा चेहरा देखना चाहोगे तो आप किसे देखना चाहोगे? आपकी अपनी व्यक्तिगत जो राजनीति को लेकर क्या राय है सर? व्यक्तिगत राजनीति की राय ये है, हम ऐसा चेहरा देखना चाहेंगे जो मजदूरों के हित में हो, जो किसानों के हित में हो, जो गरीब आदमी को समझे, जिसने गरीबी देखी हो, जिसने कभी हल चलाया हो, जिसने कभी मजदूरी करी हो, गैंती चलाई हो, बेलचा चलाया हो, किसान खेती में जो जितने काम करते उन्होंने करा हो, वो हमारे आदरणीय गुरु जी चंद्रमोहन जी जो है वही जो है हमारे उत्तराखंड को आगे ले जा सकते हैं, जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है।
सर जिस तरीके सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने योगी जी का नाम लिया, योगी जी जिस तरीके से यूपी में जो हमारा एक गुंडागर्दी एक मतलब एक चरम सीमा पर थी, वहाँ उन्होंने उस पर बिल्कुल अंकुश लगा दिया। इस तरीके से जो आज हमारे पहाड़ की समस्या होगी, नशा हो गई, पलायन होगी, तो यहाँ सरकार क्यों विफल रही इन चीज़ों को लेकर सर? इन चीज़ों के लेके देखो क्या है कि हमारे नेता जो है अपनी झोली भरने में लगे रहते हैं। जो कायदे वाली बात है, कोई नेता बुरा माने या भला माने, कारण क्या है, इनको जनता का भी ध्यान रखना चाहिए और साथ साथ जो है जो हमारी समस्याएं उनका भी ध्यान रखना चाहिए और ये गुंडागर्दी को ख़त्म करना चाहिए। मगर इसका सबका समस्या का समाधान होना चाहिए और कानून कड़े होने चाहिए, गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। और जो पार्टी ऐसा नहीं करेगी वो पार्टी जो है अगली बार सत्ता से हाथ धो बैठेगी। सर अंत में बस मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि चंद्रमोहन जी जिस तरीके से पिछले 25 साल से निरंतर प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो मजदूरों का मुद्दा हो, चाहे वो उत्तराखंड में पलायन का मुद्दा हो, तो उनके प्रयासों को लेकर आप क्या कहोगे सर? उनके प्रयासों को लेके सराहनीय प्रयास हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रयास हैं। हम आदरणीय गुरुजी का जो है दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं। जो एक मजदूर, एक गरीब, एक बेचारा रोड पे चलने वाला बहुत ही गरीब व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति, वो व्यक्ति जो है अगर गुरुजी उनका सपोर्ट करते हैं, उनको एक साथ मिलके लेके चलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनको समझाते हैं, एक जैसे कोई अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है, गुरुजी इस तरह की शिक्षा देते हैं। और नशे के बारे में जो है गुरुजी वो समझाते हैं लोगों के, भाई नशा करना गलत है, कोई भी चीज़ें गलत काम मत करो, अच्छे काम में चलो और अपना जो है कारोबार बढ़ाओ, अपना काम करो। तो मुझे जो है ये लगता है कि गुरुजी हमारे बहुत ही आदरणीय गुरुजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी हम उनके साथ चलेंगे, ये मेरा व्यक्तिगत वो है। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से अभी आपने उनको लेकर कहा, लेकिन जैसे अभी आपने व्यक्तिगत खुद उनसे आप मिले भी हो, काफ़ी उनके आसपास आपने रहे भी, आप मतलब जिस तरीके से स्थानीय लोग भी हो, जैसे कि समय समय पर उनके खिलाफ जो आरोप लगते रहे, जो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, तो इसमें सर कितनी सच्चाई है सर? देखो ऐसा है, षड्यंत्र जो आदमी कमल तो कीचड़ में खिलता है ना। कारण क्या है कि जो आदमी अच्छा काम करेगा उस पे लोग जो है, क्योंकि कलयुग है ये उस उन पे उंगली उठाने का ये कलयुग में पहले चल रहा। भगवान राम पे उंगलियां उठाई, भगवान कृष्ण पे उंगलियां उठा दी, हमारे जो देवी देवता थे उन पे उंगलियां उठा दी। तो हम लोग तो सब लोग तो गुरुजी भी तो एक मानव हैं, कोई बात नहीं, उंगली उठाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर वो साफ़ है, अच्छे हैं, गरीबों को हितों का कार्य करते हैं। मैं तो उनसे व्यक्तिगत जो है मेरे कम से कम 20 साल के पुराने संबंध हैं, कोई आज के नहीं है। मगर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो करने दो। वो कहते हैं कि जो भौंकना है जिसे वो भौंकते रहें और जो शेर वो चलता रहता है, ऐसा नहीं है। मैं आदरणीय गुरुजी से भी अनुरोध करूँगा कि आप जो है अपने प्रयासों में चलते रहें, लोगों को साथ लेकर चलते रहें। हम आपके साथ हैं और जीवन भर आपके साथ रहेंगे और लोगों को भी हम जो है समझाएंगे कि भाई गुरुजी जिस तरह चल रहे हैं हमारे हित की बात है, तो हम एक साथ मिलकर चलें। आदरणीय गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। और हम जो गुरुजी से एक अनुरोध करना चाहते हैं कि हम लोगों को सबको साथ लेकर के आप निरंतर आगे बढ़ें और भगवान भी आपके साथ है और हम लोग जनता सब आपके साथ हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद सर।